हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 8 का पार्ट 1। लास्ट जो एपिसोड 7 था उसके अंदर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपकी पार्टनर कहाँ पे है। तो मेरी पार्टनर जो है वो ट्रेवल कर रही थी, वो हमारे पास आ रही थी, इस वजह से उस दिन वो शूट नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग ये एपिसोड देखने वाले हैं और जो एपिसोड 7 था वो बहुत इंटरेस्टिंग आया था। इन्होंने भी इससे पहले वो देख लिया है, तो क्या कहते हैं, लेट्स सी एपिसोड 8 के अंदर क्या बताएंगे। वो जो कामयार है वो कैसे अब फेस करेगा आयरा को। आयरा के दिल में तो उसके लिए बड़ी नफरत भर गई है। लेट्स सी पूरा क्या होता है इसके अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। प्लेटें साफ कर दो जल्दी से, टेबल पे लगानी है। हाँ, कामयार का फोन आ रहा है। ये उठाई क्यों रही है आप उसका फोन? हाँ, हेलो। तुमने तो कहा था तुम मुझे अब कॉल नहीं करोगे। आई नो मैंने कहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। देखो, उन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है, आई एम सॉरी। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुमसे उतनी ही तंग है जितने हम सब हैं। तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, सही कह रही है। ताकि हम सबको सुकून मिले। मैं सब कुछ बदल रहा हूँ ना यार। तुम यकीन करो, मैं कल से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं सोबर हो गया हूँ और सोबर। खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी ये सबसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझ पर एक एहसान करो, तुम मुझसे दूर रहो, देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। देखो, मुझे आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। ये सब कुछ फारिया ने किया है, मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। अभी भी प्लीज सिगरेट बस कर दो यार। अच्छा लिसन, मेरी बात सुनो। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब की हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की फीलिंग्स क्या, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। जो मर्जी है करो यार। पर इसने अभी भी क्लियरली बोला नहीं, कह रहे तुम निकलो यहाँ से। हाँ, आयरा ने थोड़ा सा पॉइंट तो दे दिया कि चलो ऐसा तुम कर लो। ब्लॉक कर दिया। उस लड़की की क्लास लगने वाली है। आई थिंक अभी उसको कहेगा बस मुझसे मिलना छोड़ दो। हाँ, ये जो सेम डायलॉग इसको आर्या मार रही है ना, वो उसको अच्छा। स्विमिंग तो आती होगी यार उसको। हाँ, उसके मेंशन में ही बना हुआ फूल। बट यार जैसे वो कूदा, तो जाने नहीं करती। स्ट्रेस। वो बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है कि सब सही हो जाए, बट बस डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। जो भी कुछ हुआ वो गलत फहमी का नतीजा था। मेरी तो आ गए आपसे ये यही रिश्ता दरख्वास्त लेके। है कि प्लीज़ आप दरगुजर करें और आप हमें इजाज़त दें कि अगले हफ्ते हम मंगनी की कोई तकरीब कर लें और फिर इसी तरह रबी अव्वल के महीने में कोई तारीख मुकर्रर कर लेते हैं शादी के लिए। ये लोग इतने सीरियस क्यों हैं? और क्या मैं जान सकता हूँ ये गलत फहमी? किसने दूर की? हाय, नाम ना लेते ये लोग। बस भाई साहब रहने भी दीजिए। ये हमारे घर का मामला था, हमने घर में ही सॉल्व कर लिया है। आप बस हाँ कह दीजिए। देखिए, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी बेटियां ही हैं, और अगर आज ये गलत फहमी की वजह से आप इसका रिश्ता तोड़ सकते हैं तो कल को छोड़ खुदा दो। ना खास्ता कल को कोई और गलत फहमी हो गई तो बिल्कुल। इसलिए हाँ, मेरा वो हक लड़के का बनता नाम है हाँ करने से पहले मैं जानूं कि ये गलत फहमी क्या थी। अंकल, सच ये है कि मेरी जिंदगी में एक और लड़की थी अच्छा, तो कामयाब जो वाली मुझे स्टोरी सुना थोड़ा दी सा इसने। पहले धोखा देकर चली गई। मैं उसी सदमे को ओवरकम करने के फेज में था। मेरे पेरेंट्स इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फलक को मैंने सारी सच्चाई बता दी थी। चलो मुझे लगा कामयाब तो शायद बच गया फलक ना में यहाँ पे।
फैमिली प्रेशर की वजह से हाँ की है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है भाई लड़का कितना प्यारा है। और इसी गलती को सुधारने के लिए मैं कामिहार का अपने पूरा parents के साथ रायता आया। इसने अपने सिर में फैला लिया। आगे जो आप बेहतर समझे। अंकल एकदम फुल स्वैग और एटीट्यूड में। यार लड़की के पापा हैं, थोड़ा तो सोचेंगे ना। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं फलक से बात करता हूँ। फलक दे आ रहा है। एक्सक्यूज मी। प्लीज। अरे भाभी कुछ तो लीजिए ना। तुमको भाई जो अभी आपने कहानी सुनाई ये सच है? नहीं, क्या कहता? कामयाब ने कहा था कि उसे फलक में इंटरेस्ट है। ओके सो इन्हें तो पता है। हाँ स्वीट जी। बेटा सीरियसली। तुम ना कहती हो ना तो मैं बाहर जाके इनकार कर दूंगा। फैसला मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। पापा मुझे लगता है इश्तियाक एक अच्छा इंसान है। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे उसकी सच्चाई अच्छी लगी। देखो ना, उसने अपने माँ बाप से सच कहा, फिर हमसे सच कहा, और इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। कम से कम इस बात की तो तसल्ली होगी कि तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। मगर क्या? धोखा खा जाता है, और खुदा ना खास्ता शादी के बाद अगर धोखा खा गया तो मुझे लगता है कि कभी कभी जिंदगी में इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है। सो पॉजिटिव। मुझे लगता है वो ऐसा अब नहीं करेगा। मुझे तो वो पहले से ही अच्छा लगता था। चलो अरे। शुक्र है। इसलिए बस ही जानना चाह रहा था। क्या स्माइल है अंकल के चेहरे में। वहां पे कितने अंकल हार्ड एकदम दिखा रहे थे अपने हाँ। आप को, और यहाँ एकदम पिघल गए। वो समझ गए ना फलक चाहती है ये शादी हाँ करना। सीरियसली। नाइस। बाय। कैंडिड ना कुछ कोई आपस में कह रही है यार इनकी कान। खुशियों में नजर लग जाएगी मुझे तो। ये लोग जब हंसते हैं ना तो डर लगता है। वो फोटो में पूछी थी कान बड़े तो नहीं आ रहे। कितनी प्यारी लगती है आयरा यार। ये घर के बाहर तो नहीं खड़ा डोंट टेल मी। बेटा? खड़े वहीं कहीं ऐसा लग रहा है। नहीं आई थिंक उसके क्लिनिक के बाहर होगा। वो कोट लेके आ रहा है हाथ में। हाँ 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 उसके क्लिनिक के बाहर। जल्दी आओ, इमरजेंसी है, प्रॉब्लम हो गई एक। क्या हुआ? खैरियत? आओ तो सही। क्या हुआ? खैरियत? किसी को कुछ हो गया? एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात करनी है? हाँ क्या बात करनी है? चल, ये बताता हूँ। किससे क्या हेल्प लेगा ये? यार ये कितना बोला है जीजा। चल पड़ा साथ में। सच में मतलब उसको पता नहीं कि इसका कोई रिश्ता है भी नहीं इसके साथ है भी बस। बताएंगे आपके 10 मिनट से क्यों पेंडुलम बने हुए? पेंडुलम। मशवरा चाहिए तुमसे। सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता था। नहीं, सबर अगर अभी नहीं। बात नहीं करता तो रात भर सो नहीं पाता यार। ऐसा क्या मशवरा चाहिए था? तुम्हें फलक के घर वालों ने रिश्ता दे दिया? यस, थैंक्स टू यू।
कह रहे मुझे भी दिलवाओ। यार तुम ऐसा क्या करो जो मैं नहीं कर रहा? मतलब हम मैं भी अच्छी शरीफ फैमिली लोग से होते हूँ, हैं। पसंद करता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, हर चीज ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तुम्हारी शादी हो रही है, क्यों? मेरे और तुम्हारे तरीके में फर्क है। ओके, बताइए क्या फर्क है? मैंने फलक के पीछे पड़कर उसका दिमाग खराब नहीं कर दिया। उसके घर पे माँ बाप के साथ बाकायदा रिश्ता भेजा। लड़की की शादी माँ बाप की मर्जी से होती है। माँ बाप लड़के को देखते हैं, उसके माँ बाप को देखते हैं, खानदान वालों को देखते हैं, तब शादी होती है। तुमने किया ऐसा कुछ? क्या? अब रिश्ता भेजेगा क्या ये? थैंक यू। वेलकम। इसको पर कुछ और समझ आया। मुझे भी ऐसा लगा। मुझे छोड़ना है तुम्हें? हाँ, हाँ। लेकर आए हो? उसकी गाड़ी भी वहीं खड़ी है। उसको लग रहा है ये यहीं से ना अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दे। खैरियत है? आज तुम मेरे साथ बैठना चाह रहे हो? शौक नहीं है तुम्हारी कड़वी बातें सुनने का। कामयार ने कहा है कुछ बात करनी है। अरे वो इनसे बात करेगा रिश्ते की। हाँ, सबको बुला लिया। आपको भी कामयार ने बुलाया? हाँ, तुम दोनों को भी फोन किया उसने? ये सीधे रिश्ते के लिए बोलेगा। ये और क्या बोलेगा? यही कहेगा कि पहले रिश्ता लेके चलो। नाइस। पहले लड़की तो पटाओ। क्यों बुलाया तुमने हम लोगों को यहाँ पर? मैंने कुछ जरूरी बात करनी है आप सबसे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कौन सी बात? करूं? अच्छा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आयरा से शादी कर रहा हूं। बस माँ बाप से कुछ नहीं पूछा। और मैं चाहता हूं हम सब एक साथ आयरा के घर जाएं, उसके घर वालों से उसका रिश्ता मांगे। होश में हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सपोर्ट ही नहीं मिलेगा इसे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है और आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो फिर कोई और बाप ढूंढ लो, मैं नहीं चलूंगा। ओके मामा, चलें ढूंढने। बकवास मत करो। बाप, आई डोंट गेट इट। वहां जाने का क्या फायदा जब वो लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं करती? अरे उसकी पसंद की बात कहां से आ गई? हमें ही नहीं पसंद है वो। कामयार, अपने जहन से ये बात निकाल लो। आप सुन नहीं रहे हैं? मैं फैसला कर चुका हूं। और मैंने अपना फैसला सुना दिया है। दोनों का स्टेट ऑफ माइंड एक ही है। हाँ। मामा, आप मेरे साथ चल रही हैं, ठीक है ना? आई एम सॉरी। ओ शिट। पहली बात तो ये कि वो लड़की कह चुकी है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, और दूसरी बात मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, वो लोग हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहां जाके रिश्ता मांगू। आप लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग चाहते हैं जैसी जिंदगी आपने गुजारी है वैसी मैं ही गुजारूं। खुद तो सीधे मुंह एक दूसरे से बात करते नहीं है। अब जब मैंने किसी को पसंद कर लिया, दोनों मेरे खिलाफ हो गए। इतने बड़े नहीं हो कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ डिस्कस करो। औकात में रहो तुम। औकात। इनके घर तो कलेश ही हो गया। आप दोनों आखिरी दफा सोच लें, आप लोग चल रहे हैं या नहीं? नहीं। I knew it. मुझे पता था ये नौबत आएगी। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं चल रहे तो मैं सुबह ही सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस को चैरिटी में दे दूंगा। सुबह तक का टाइम है, आराम से सोच। सब कुछ इसके नाम है। ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं कर सकता हूँ, बिजनेस मेरे नाम पर है। ओ, मैं वकील से भी बात कर चुका हूँ। ये इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है कि हम सब कुछ सुबह इसके नाम 11 पे? बजे जाएंगे। ये इनका बेटा अच्छा। है भी क्या? या हो सकता है वो सारा बिजनेस दादी का हो, मतलब दादा दादी का हो, उन्होंने सब कुछ इसके नाम कर रखा हो माँ बाप की हरकतें देखते हुए। अम्मा जान, क्या तो चाहता है वहां शादी करना? तुम लोग क्यों राजी नहीं हो? बाबा रे।
लग गए। ओफो। पहले हमें लगता था ये दोनों आपस में बात नहीं करते। आई थिंक पापा इसके ज्यादा थोड़े से वो हैं वियर्ड से। मदर तो फिर भी ठीक है, चलो उन्होंने भी ज्यादा परवाह नहीं की, कहते जो तोड़ना है तोड़ो जाओ। हाँ। और इश्तियाक कह रहा है कि उसके पेरेंट्स मंगनी का इवेंट भी करना चाह रहे हैं और बाहर से कजिन भी आ रहे हैं उसके। That'll be Wow. nice. हेलो, ये कामयार के बारे में सोच रही है क्या? तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? कुछ नहीं। I mean, फाइनली कामयार की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक गॉड। एग्जैक्टली, इसी बात का डर है मुझे। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है, वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। I mean, that's true. आयरा, आयरा, कामयार के पेरेंट्स आए हैं? क्यों? नीचे आओ, पापा बुला रहे हैं, जल्दी करो। आई जस्ट विश कि रियल पेरेंट्स ही आए हों। रियली आए होंगे यार, उसने धमकी दी थी मैं सुबह बेच दूंगा सब कुछ और हाँ, फलाना मदर से तो वो मिल ही चुके हैं। हाँ। तो फेक तो नहीं आ सकते। ये लोग रिश्ता लेके वो भी कह ही रही थी कि वो बिगाड़ देता है बिगड़ गया। हाय हाय। उसकी शक्ल। ओ माय गॉड यार, अभी वो बोल ही रही है कि मतलब ये जैसे ही कोई काम सही करने लगता है काम खराब कर देता है, और उसके घर वाले आ भी गए। मतलब मेरे को लग रहा है कि पार्ट 2 तो ना बड़ा मजेदार सा होने वाला है, पर इस पार्ट के अंदर जो रिश्ता हुआ है ना उसका मुझे वो जीजे का नाम नहीं पता, कुछ इश्तियाक करके शायद कुछ नाम है, और फलक का, वो देख के तो बहुत मजा आया। और वो सीन भी बड़ा अच्छा था जहाँ पे जो कामयार है वहां पे उसने धमकी दी। ये है सुन के हम लोग शॉक हुए कि वो सारी प्रॉपर्टी कामयार के नाम क्यों है, और माँ बाप को सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। उसने बोला मैं सुबह सब चैरिटी में दे दूंगा, और वो लोग इसके घर आने के लिए तैयार हो गए। मतलब वो थोड़ा सा अजीब लगा, बट हाँ था बड़ा मजेदार पार्ट 1। कामयार की जो हरकतें हैं ना वो नहीं सुधरने वाली। आई थिंक वो इस पूरे ड्रामा में ना यूएसपी बन के डटी रहेंगी, चाहे एंड टाइम को एकदम लास्ट एपिसोड भी हम देखेंगे ना तो कामयार कोई कांड ही करेगा तभी जाके ये पूरा ड्रामा कंप्लीट होने वाला है। मतलब इतना मजा आ रहा है देखने में कि अब नेक्स्ट सीन में पता नहीं कामयार क्या करेगा और क्या से क्या स्टोरी डेवलप हो जाएगी। हमें ये आज का सीन जो सबसे ज्यादा चीज पसंद आई वो डेफिनेटली ये थी कि जो फलक है उसका रिश्ता फाइनली फिक्स हो गया है। सो लेट्स सी कि अब कामयार के लाइफ में और क्या नया मोड़ आएगा। हमें आज का एपिसोड का पार्ट 1 बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। इस पार्ट को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।